हूँ, साक्षी हमारी बेटी है, सीने में आग लगती है। उस मोदी को ये, उस बेशरम को ये शर्म नहीं है कि अब उसके पास बच्चे हैं नहीं, अब वो ये दर्द समझता नहीं। अरे बजरंगबली का चेला आड़ा बैठा है स्टेज पे, अरे धरने पे बैठा है बजरंगबली का चेला, बजरंग आड़ा बैठा है, वो बेशरम वहां घूम रहा है। आरएसएस ज्वाइन की थी मैंने। किसी माँ बाप को मेरा लड़का साक्षी को देख के रेसलिंग करने लगा था। अच्छा। आंसू आते गुड़िया, या तो वो जेल में है या फिर हम जेल में है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है और माहौल जो है वो तस्वीरों से पता लग जाएगा कि आखिरकार खाप के लोग भी अब जो है यहाँ पर आ चुके हैं। पंचायत चल रही है और पहलवान वहीं की वहीं। तमाम मांगे हैं और उन मांगों को लेकर लगातार जो है अब लड़ाई जारी है और न्याय की मांग को लेकर अब देश भर से समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ा समर्थन जो इस वक्त पहलवानों को मिल रहा है वो है किसानों का समर्थन। तमाम लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। देख लीजिए आप एक बार जंतर मंतर का माहौल जो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। लगातार प्रतिक्रियाएं लोगों की क्या है कि 15 दिन बाद भी वहीं की वही हालात, समर्थन देश भर से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बातचीत करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे पहले जो है कहाँ से आए हैं और समर्थन क्यों दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव, हरियाणा से। हाँ, बसी गाँव। अच्छा, कहाँ से आए आप? चरखी दादरी, हरियाणा। यहाँ क्यों आए हैं सबसे पहले ये बताइए। यहाँ इन बेटियों की, और आप भी बेटी हो, हाँ। अगर ऐसे इज्जत लुटती रहेगी तो कहाँ समाज रहेगा? मानो क्या गृहस्थी जीवन होगा? ब्लेम लगाते रहेंगे लोग। हम इनका समर्थन देने नहीं आए, समर्थन देने तो आए हैं आप, हम इनको जान भी देने आए। जान भी देने आए हैं। अच्छा, क्या आज पंचायत होने वाली है? डिसीजंस क्या रहने वाले हैं? डिसीजन वो हमारे, मतलब ये प्रक्रिया आगे की क्या रहेगी, किस तरीके से आगे आंदोलन बढ़ाया जाए? वो प्रधान सुनाएंगे। ये आंदोलन और दुगना तेज होता जाएगा। और अभी हमारी खापों की किसान संगठनों की पंचायत थी, उसमें बहुत बड़ा फैसला लिया है। और मतलब जो किसान आंदोलन जैसे दिल्ली में चला था, वैसे ये आंदोलन चारों तरफ से घेरेंगे हम। भी जांच का कोई विषय बनता ही नहीं है। देखो गुड़िया, आप मेरे बच्चे जैसे हो। हाँ जी। मैं ये कहता हूँ, हो सकता है ब्रजभूषण के पास मोदी के कोई राज हो। अच्छा, ये भी हो सकता है, हाँ। कुछ भी हो सकता है। जब ये बच्चियां कह रही हैं, हाँ। क्या ब्रजभूषण की एक लड़की या उसकी बहन या उसकी बीबी ये बोल सकती है कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है? कोई भी लड़की गलत नहीं बोलेगी। हाँ, बिल्कुल। मैं मोखरा गांव से हूँ। हाँ। साक्षी हमारी बेटी है, हाँ। सीने में आग लगती है किसी की बहन बेटी की। वहीं आप उन्हीं के गांव से आए हैं? मैं साक्षी के गांव से हूँ। हमारे गांव से पूरे महम हल्के से 500-600 आदमी आए अच्छा, हैं। गांव से आए हैं। मेरा एक सवाल ये है, जब मेडल लाती हैं तो कहीं ना कहीं सर ऊंचा होता होगा गर्व से। आपने यहाँ 15 दिन में देखा कि कितने आंसू इन लड़कियों के बहे हैं। कैसा रिएक्शन था, क्या फील होता है? परसों की आपने वीडियो देखी, पुलिस ने किस प्रकार का आग लगती है, आग। हमारे आंखों में आंसू आते हैं। अगर मेरी बहन बेटी की तरफ कोई देखेगा क्या होगा? आग लगती है। उस मोदी को ये, उस बेशरम को ये शर्म नहीं है कि एक लड़की, 5-6 लड़की ये बोल रही है हमारे साथ ये किया है। उसको इतनी शर्म तो सुनवाई क्यों नहीं है? देखिए, ये तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। गुड़िया, ये 2 मेडल बैठे हैं। हाँ। ओलंपिक इतिहास को 100 साल हो गए। इंडिविजुअल लेडीज में 2 मेडल इंडिया के पास और दोनों यहाँ बैठे हैं। दोनों यहाँ बैठे हैं। दोनों यहाँ बैठे हैं। उसको शर्म नहीं आती है। जब ये आज वो जातियों में बांटता है। बिल्कुल, आज वो हरियाणा, कहा आज ये हरियाणा में बांटता है। हमारे गांव से 36 बिरादरी आई है, ठाकुर भी हैं, उनसे भी आए हैं, पंडित जी भी आए हैं और जितने अदर समाज हैं सारे एससी भी सबसे आए हैं। मैं अपने गांव की बताता हूँ। प्रांजल ढांडा एससी समाज से है, दिल्ली रहती है। गांव के किसी को ये नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है, लेकिन उसका परिवार है, वो यूपीएससी में क्लियर होके उसका सिलेक्शन हो गया। पूरे गांव ने उस लड़की को, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर सम्मानित किया था। पूरे गांव ने, गांव मोखरा में पूरे गांव ने सम्मानित किया था। अच्छा, एक ये भी बात होती है कि गांव से लड़की निकलती है इस प्रकार से, मतलब देश का नाम रोशन, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि बिल्कुल। हाँ। अब आप मुझे ये बताइए, कल को मैं अपनी बेटी को ये कह दूंगा कि आप कुश्ती लड़िए या आप दूसरी फील्ड में बिल्कुल नहीं जाइए। कहेंगे। तो सरकार क्यों चुप है? सर, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, आप कह रहे हैं कि घबराई हुई है, आप कह रहे हैं हिली हुई है सरकार। मुझे ये बताइए, कौन सा सरकार का नुमाइंदा है? सबके आसपास में सबके आवास है यहाँ पर। ब्रजभूषण का आवास हो चाहे तमाम बीजेपी के नेताओं का आवास हो, कोई भी अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है? किसी ने एक ट्वीट भी किया हो तो वो बता। नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। मैंने कहा ना आपको, या तो ब्रजभूषण मोदी के कुछ राज जानता है, अच्छा, या मोदी जी कुछ चाहते हैं कि वो राजनीति घुसेड़ के इसमें और वो अपना राजनीतिक एजेंडा जो वो चलाना चाहते हैं। इसके अलावा हमें तो कोई लगता नहीं। हम तो गांव के सीधे साधे आदमी हैं। हमें तो राजनीति से और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हमारी ये बेटियां बैठी हैं, हम यहाँ बैठे हैं।
और अगर ये नहीं होती हम क्यों आते, अपने खेत में काम करते। बिल्कुल। हम आते ही नहीं, दिल्ली आए मेरे को मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए होंगे, हम आते ही नहीं। ये हमारी बेटियां बैठी हैं, ये किसी मोखरा गांव की बेटी नहीं है, ये हाँ, ये देश की बेटी। देश की बेटियां हैं। बिल्कुल। और मैं फिर बोलता हूँ, ओलंपिक के इतिहास में इंडिया के पास इंडिविजुअल लेडीज में 2 मेडल हो, दोनों यहाँ बैठे हैं। दोनों इन यहाँ बेशर्मों को शर्म नहीं आती। हाँ। ये पूरा समाज, ये पूरा हिंदुस्तान शर्मसार आज। पर आप यहाँ देखेंगे कि महिला सम्मान की बात करी जाती है, हर पोस्टर में, हर चुनावी रैली में, हर जगह महिला सम्मान की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं। क्या वो नारा, अगर यहाँ की बात करूँ, ये नज़ारा देखते हुए क्या वो सुरक्षित रह गया है? एक बार गुड़िया मोदी ने, मैं वो गलती बोल के वो कर दी थी कि बेटी पढ़ाओ। मोदी ने कहा था एक शब्द निकला था। हाँ, एक शब्द निकला था। हाँ। वो हो सकता है वो एक वैसे निकल गया हो, वो नहीं, लेकिन वो सच्चाई थी। वो जो एकदम शब्द निकलता है ना, उसकी आत्मा से निकलता है वो। हाँ। अब उसके पास बच्चे हैं नहीं, अब वो ये दर्द समझता नहीं, तो इसमें हम क्या करें, हमारी क्या गलती है? उसके पास अगर बच्चे होते, उसकी बीवी उसको समझाती, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, उसको कौन समझाए? मुझे तो लगता है ये मेंटली इल है। हाँ। मोदी जी मतलब कर्नाटक के चुनाव में हाँ, लगे हुए हैं। कर्नाटक के चुनाव में प्रचार लगे किया जा रहा है वहाँ पे। और कमाल यहाँ पर देखो, किसकी नजर है और फिर? कमाल देखो, हाँ। वो बोलते हैं कि बजरंग दल को बैन करेंगे, बजरंग बली। हाँ। अरे बजरंग बली का चेला आड़ा बैठा है स्टेज पे, अरे धरने पे बैठा है बजरंग बली का चेला, बजरंग आड़ा बैठा है, वो बेशरम वहां घूम रहा है। ये कैसे मेडल आएंगे हमारे? किसी माँ बाप को, मेरा लड़का साक्षी को देख के रेसलिंग करने लगा था। अच्छा। आज 12 साल का है मेरा लड़का, साक्षी का मेडल का बाहर कितने साल का होगा। आज वो भी रास्ते में छोड़ गया मैं उसको, मेरे चाचा रहते हैं वो, लेकिन जबरदस्त वहाँ पे भीड़ है नहीं, वो मेरे साथ आया था यहाँ पे। उस बच्चा, वो क्या वो बच्चा रेसलिंग कर लेगा? मैं आपसे पूछता हूँ गुड़िया, बिल्कुल। वो क्या वो बच्चा रेसलिंग कर लेगा? नहीं करेगा वो। मतलब कौन लड़कियों को भेजेगा, कौन किसी को पढ़ाएगा? ये बेशरम लोग हैं, बेशरम। सुनने में इतना समय, जांच में इतना समय, क्यों दबाव बन रहा है इस तरीके का? जो आरोपी है वो यहाँ पर खुले घूम रहे हैं और पुलिस का रवैया आपने जो देखा, वीडियो जब सामने मैंने आई गुड़िया है, क्या कहा है आपको कि देखो राज हमें खुल जाएंगे। हाँ राज खुल जाएंगे। ये आपका कहना है? हाँ मेरा कहना है और कि यहाँ आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जितने भी ये राजनीतिक आंदोलन को बनाया गया, ये राजनीति से जुड़े हुए हैं। आपने कहा मैं साक्षी के गांव से आता हूँ, साक्षी के मतलब एक परिवार ही हुआ पूरा, ठीक है? क्या ये राजनीति से जुड़ा हुआ है? क्या विनेश यहाँ राजनीति के लिए बैठी है या साक्षी यहाँ पर राजनीति के लिए बैठी है? एक बात बताओ मेरे को, इनको कोई टिकट चाहिए? हाँ। ये क्या मतलब इस लायक है कि इनको टिकट चाहिए? इनको पूरी दुनिया जानती है। अरे इन्होंने तो इस देश का झंडा पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। कोई ये उस टाइम ये किसी जाति की नहीं थी। मोदी जी बोलते थे विनेश तो मेरे घर की बेटी है। अरे मोदी जी मैं आपसे कहता हूँ आपकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। अरे कुछ तो शर्मा ले। हमारे समाज में बेटी के साथ गलत हो तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और वो तो मोदी जी आपकी बेटी है, आपके बेटी के साथ गलत हो रहा है, कुछ शर्म करो मोदी जी। हमें आप 100 साल बन जाओ कोई दिक्कत नहीं हमने, लेकिन कम से कम इस बेटी के साथ तो न्याय कर दो। आंसू आती है गुड़िया, और मैं गारंटी देता हूँ, ये बोलता है ना ब्रजभूषण, क्या बोलता है कि मैं वो अपराधियों के मतलब मैं आरोपी होते हुए इस्तीफा नहीं दूंगा अगर आप धरना अपना खत्म कर देंगे। मेरी बात सुनो, मैं ब्रजभूषण से बोलना चाहता हूँ, मोखरा गांव की तरफ से बोलना चाहता हूँ, हम अपराधी हो गए यहाँ से नहीं उठेंगे, बेइज्जत हो गए यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, मैं ये नहीं कहता हम उसको मार देंगे, कोशिश तो करी गई ना उठाने की, कोशिश करी गई, डेली काटी जाती है। उसी टाइम रात को गांव से आगे थे, उसी टाइम जिस टाइम 11-12 बजे मेरे को पता चली थी, गाड़ी उठाई 10-12 आदमी, उसी टाइम रात को आ गए, 4 बजे यहाँ पहुँच गए थे। पर तब भी अनुमति नहीं दी गई थी, साक्षी मलिक के खुद के परिवार के लोग आए थे, अनुमति वो मिलेगी उठा नहीं। के ले जा रहे थे, हाँ। लेकिन हम वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, गांव से यहाँ से लगभग 80-90 किलोमीटर है, हम लेट हो गए थे थोड़ा सा, अच्छा। तो उस टाइम वो कुछ नहीं था ऐसा यहाँ पे। लेकिन मैं फिर ये बोलता हूँ, वो बोलता है कि हम अपराधी हो के मैं वो नहीं नहीं दूंगा। तो मैं ब्रजभूषण को ये बताना उन्होंने तो ये चाहता तक कहा, अगर मोदी जी कह दे, नड्डा जी कह दे, तमाम नेता कह दे तो दे दूंगा इस्तीफा। हूँ, तो उनको पता है कि वो नहीं बोलेंगे। ब्रजभूषण ने की चाबी, जैसे रावण की जो वो था ना प्राण, उसकी सूंडी में थे, वो पता था विभीषण को। वही कारण है, मोदी का कोई ना कोई राज ब्रजभूषण के पास है, इसलिए ब्रजभूषण नहीं बोलता, मोदी जी नहीं बोलते। मैं लिख के देता हूँ और ना करेंगे। हाँ, कोर्ट से एक उम्मीद है, वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये मामला चला, वहाँ से FIR कोर्ट ने तो कह दिया
वहाँ से अब FIR हुई, हाँ। वो एक जो भी है दिल्ली पुलिस के हाथ में है। वो एक प्रक्रिया है। अगर दिल्ली पुलिस नहीं करती तो जो सेशन दिल्ली कोर्ट पुलिस का रवैया आपने यहाँ देख लिया। वो जो सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद फिर ऑप्शन खुला होता है, वो फिर सेशन जा सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा निवेदन हाथ जोड़ के कि उनको उसी टाइम संज्ञान लेना चाहिए था। ये कोई आम महिलाएं नहीं है, आम व्यक्ति नहीं है ये। पूरे देश में कितने मेडल हैं, हमारे देश को आज़ाद हुए आज 70-75 साल हो गए, कितने मेडल आए और हैं। क्या आम किसी लड़की के साथ, अगर आम किसी लड़की के साथ होता है तो क्या वो न्याय की आगे मांग कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। जब इनको न्याय नहीं मिल रहा, गुड़िया एक बात बताओ बेटा, इनको न्याय नहीं मिल रहा, हम गांव में रहते हैं, वहाँ कैसे न्याय मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, देखिए कि 2.5 महीने पहले एक कमेटी बनाई गई। इनका कहना है सभी का कि कमेटी जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया गया या कोई भी उसकी खबर सामने नहीं आई। कमेटी अनुराग ठाकुर ने बनाई थी। अनुराग ठाकुर ने फिर से एक बयान दिया जो परसों का बयान है। उन्होंने भी अब जो है एक रिक्वेस्ट करी है कि धरना खत्म कर दिया जाए, पूरी प्रक्रिया होगी या न्याय दिया जाएगा। फिर से एक आश्वासन दिया गया, तो आश्वासन से बात बनेगी या क्या? आश्वासन तो देखो, इस सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया, हाँ। बहुत सारे संगठन हैं उनको आश्वासन देते हैं, ये कुछ नहीं करते। उठ गए, कहानी खत्म। अब यहाँ फैसला होगा ऑन रोड, या तो जेल में या फिर हम जेल में, दो ही चीजें, या तो वो जेल में है या फिर हम जेल में हैं। इसके अलावा आर पार की लड़ाई, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। आप इसको जाति में बांटना चाहें, आपकी खुशी, आप इसको हरियाणा का आंदोलन बनाना चाहें, आपकी खुशी, आप इसको चाहे कुछ भी बुलाना चाहें, चाहे देशद्रोही भी हो सकता है, देशद्रोही कह दे कल इनको, बिल्कुल हो सकता है इनको देशद्रोही कह दे कल, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है बजरंग के ऊपर इल्जाम लगा दे कि इसने ऐसा किया है। ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी गिरी हुई सरकार है, इनके इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं। और मुझे तो ये लगता है बीजेपी के जितने भी मंत्री, MLA, विधायक जितने भी हैं, सब चरित्रहीन है, सबकी आत्मा, सबके अंदर, किसी के अंदर आत्मा नहीं है, सब मरे हुए हैं। बीजेपी में महिला मंत्री भी तो है। मैं एक और बताता हूँ गुड़िया, मैं हूँ 1990 में मैंने RSS ज्वाइन की थी। 1990 में मैंने RSS ज्वाइन की थी, 2 साल गया हूँ कंटिन्यू। मैं 10th में पढ़ता था, 8th में 9th में, उस टाइम पे रोहतक रहता था मैं। अच्छा, RSS से निकले हो? RSS ज्वाइन की थी मैंने, और सबसे पहला वोट मैंने बीजेपी को दिया था। आज भी मेरे घर फोटो है, मैं आत्मा से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, आज भी फोटो है मेरे घर पे। लेकिन ये निकम्मे आदमी, ऐसे निकम्मे आदमी आज हमारी बेटियों को यहाँ बिठा दिया रोड पे। इनकी बेटियाँ एक दिन बाहर रह के दिखाएं, एक रात 1 घंटा बाहर रह के दिखा दे रात को बरसात के अंदर, मैं मान जाऊंगा इनको। क्या कह रहे हैं? ऐसा है, जब ये किसान आंदोलन चले ना, जब खट्टर ये कहता रहा कि हरियाणा का कोई भी आदमी नहीं है, हाँ। सभी पंजाब के हैं। सब, हाँ, किसान आंदोलन में कहा गया यूपी वाले हैं, पंजाब वाले, हाँ, सारे में राज्य है, ये जाति कैसे बांट देते हैं? ये जाति बांटते हैं, जाति सब शामिल थी, हाँ। सारी जातियां शामिल थी इसमें। और जाति बहन बेटी की और देश की इज्जत के लिए कोई जाति नहीं होती, सब बहन बेटी एक है, चाहे वो किसी की हो। हाँ। अच्छा, आपने भी कहा था मैं RSS से निकला हुआ, आपने 19 तक आपने वोट दिया? नहीं, वोट, हाँ, पहला वोट मैंने अपने जीवन का पहला वोट मैंने बीजेपी को दिया था। आज भी मेरे घर पे फोटो है, कैप्टन तो अभिमन्यु। सिर्फ ये कारण रहेगा आपका कि महिलाओं को यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आप जो है विश्वास आपका पार्टी से सारे कारण है, बहुत सारे कारण है। बहुत सारे कारण हैं। मैं ब्लॉक समिति मेंबर भी रहा हूँ गाँव में, और बहुत सारे कारण हैं, अकेला ये नहीं है। आज यहाँ नहीं हुआ, एक वो लड़की वो यूपी के अंदर रात को जलाई थी, वो कौन सा कांड था? उन्नाव में, हाथरस में भी। एक लड़की और बता देता हूँ मैं, हरियाणा के अंदर संदीप सिंह एक मंत्री है, खेल मंत्री, हाँ, बिल्कुल, उसके ऊपर भी आरोप हैं, और सेम यही एलिगेशन है। जूनियर कोच, एक जूनियर कोच महिला, उसको भी न्याय नहीं मिल रहा, वो बेटी इधर उधर भटक रही है। और खट्टर साहब पता है क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं लूंगा। अरे बेशरम आदमी, और किसका इस्तीफा लेगा तू? बेशरम आदमी, और किसका इस्तीफा लेगा? तेरे बेटी नहीं है तो दुनिया की लड़कियां ने बेटी मान ली। जब इतने सारी खामियां हैं, इतने सारे आरोप हैं, उसके बीच भी पार्टी की तरफ से ये बयानबाजी क्यों आती है, या इतना विश्वास क्यों है कि आगे आने वाले कोई भी चुनाव होंगे या अगले 50 साल तक भी जो है वो हम यहाँ पर रहने वाले हैं? देखो क्या गुड़िया, जनता पता है क्या? भरोसा जीत पा रही है? नहीं, उसका कारण बताता हूँ मैं। हाँ। हमारा जो समाज है ना, वो एक तो अनपढ़ है थोड़ा सा, इतना पढ़ा लिखा समाज नहीं है हमारा। मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारा पढ़ा लिखा, मतलब मैं अकेले इंडिविजुअल नहीं कर रहा, पूरा हरियाणा या पूरा 36 बिरादरी की बात कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं है। वो 2 चीज़ें होती हैं, जाति और धर्म। आदमी 1 मिनट में मरने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर मेरी जाति के बारे में कोई बोलेगा तो मैं बोल रहा, मेरे बारे में बोल रहा है। इसी से देश चल रहा है, इसी से देश, मतलब इन्होंने घुमा दिया। जैसे अंग्रेजों ने
इस देश में फूट डालो राज करो, कुछ चंद लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ हुए और जो बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ थे। उसी प्रकार इन्होंने फूट डालो राज करो, ये फलां जाति है, दगड़ी जाति, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये हरियाणा, ये पंजाब, ये राजस्थान, ये इस प्रकार से ये इनको ना इनकी जो अंदर खाते की जो वो होती है इंक्वायरियाँ, मतलब सर्वे मान लो आप, इनको पता है कि जाति के नाम पे छेड़ दो, मामला खत्म, एक को खत्म कर दो, 36 बिरादरी या 35 बिरादरी अपने आप तुम्हारी तरफ आ जाएंगी। और सबसे बड़ा जहर है ये, मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, समाज में अगर हमारे को इस देश को तरक्की नहीं हो रही ना, तो ये जातियाँ हैं, ये धर्म है। आज मैं गारंटी देता हूँ, अगर देश में जाति और धर्म नहीं होता तो हमारा देश बहुत ऊपर होता।